तो कहानी है सुरक्षित भोजन की खोज। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें। आइए जरा समझते हैं यह कहानी। ठीक है, सुरक्षित भोजन की खोज। अब जरा इसको आप गौर से सुनिएगा, फिर मैं वापस आता हूं, फिर समझाता हूं। एक गांव में मोहन यानी मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। जरा कहानी को बढ़िया से समझिए। जो एक छोटा सा होटल चलाता था। क्या चलाता था? होटल चलाता था। मोहन अपने ग्राहकों को स्वादिष्ट यानी टेस्टी खाना परोसने के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लोग बीमार पड़ गए और सभी का मानना था कि यह खाना खाने से हुआ है, यानी मोहन के होटल से जो खाना आया। इस घटना के बाद मोहन सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या उसके होटल में जो खाद्य सामग्री यानी जो भी फूड आइटम्स आ रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। अब ध्यान से समझिएगा। अब उसके होटल में जो भी खाद्य सामग्री आ गई, क्या वो सुरक्षित थी? तो इसी सोच के साथ मोहन ने FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में सुना। यानी उसको पता लगा कि भाई जो हमारे यहां आइटम आ रहा है उसकी जांच यही करता है। तो FSSAI के बारे में सुना, जो भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और वो सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी सरकारी संस्था थी। उसे पता चला, यानी मोहन को पता चला कि यह जो FSSAI है खाद्य उत्पादों के लिए मानक यानी एक स्टैंडर्ड तय करता है और बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री की जांच भी करता है। ये उसको पता लगा। आई होप आप समझ गए। इसका मतलब अब मोहन को यह पता लग गया कि अगर वह FSSAI से लाइसेंस लेकर अपने होटल में मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री इस्तेमाल करेगा तो उसका खाना सुरक्षित रहेगा, ग्राहक भी संतुष्ट रहेंगे और कोई बीमार भी नहीं होगा। उसने तुरंत FSSAI से पंजीकरण करवाया और सभी खाद्य सामग्री को उनकी गुणवत्ता के अनुसार रखने लगा। जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ये क्यों बता दिया? क्योंकि भाई जो भारत में जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी निगरानी FSSAI कर रहा है। लेकिन फिर अब इस कहानी में एक और संस्था का जिक्र है जिसका नाम है CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। अब ये कहानी आगे बढ़ती। कुछ समय बाद यानी कुछ समय तक मोहन एंजॉय करता रहा, बढ़िया से होटल चलाता रहा। कुछ समय बाद मोहन ने अपने एक दोस्त राम से मुलाकात की जो दवाइयों की दुकान चला रहा था। राम ने बताया कि उसकी दुकान पर कुछ जड़ी बूटियां आती हैं, यानी राम ने मोहन को बताया कुछ जड़ी बूटियां आती हैं जिन्हें औषधि के रूप में बेचा जाता है। उसने बताया कि इस कार्य के लिए उसे CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमति लेनी होती है कि मतलब किस बात की? कि वह इन दवाओं को बेच सके, जो दवाओं यानी मेडिसिन और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो मैंने दो संस्थाओं के बारे में सबसे पहले आपको बताया। FSSAI जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और रेगुलेशन से संबंधित है, और CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। दोनों पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। अब आता है राम ने कुछ और बताया। राम ने यह भी बताया कुछ जड़ी बूटियां, याद रखिएगा। राम ने बताया किसको? मोहन को, कि कुछ जड़ी बूटियां जैसे हल्दी और अश्वगंधा। अब जरा देखिए, एडिटोरियल आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। हल्दी और अश्वगंधा को लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? भाई खाते भी हैं, यानी जैसे आपके खाने में भी इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल दवा के निर्माण में भी होता है, औषधियों में भी होता है। अब मोहन को लगा कि हल्दी तो वह भी अपने भोजन में इस्तेमाल करता है, लेकिन राम ने उसे बताया कि यह औषधीय प्रयोग में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो राम ने उसे बताया कि औषधीय प्रयोग में हल्दी की खुराक अधिक होती है और इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। मतलब आप खाने में भी हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दवा में भी हल्दी का इस्तेमाल है, और दवा में स्वाभाविक रूप से खाने से ज्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हल्दी का डोज ज्यादा हो गया आपके शरीर में तो यह नुकसानदायक होगा। उसने कहा ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है
तो हमारे सामने नियम कानून की बड़ी चुनौती है। यानी इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है कि हल्दी जो हम भाई दवा की जांच सीडीएसओ कर रहा है, हल्दी की जांच एफएसएसआई कर मतलब खाने की जांच एफएसएसएआई कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका खाने में और दवा दोनों में इस्तेमाल होता है, इसके लिए कोई नियम कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। मोहन चिंतित हो गया। यही मुद्दा है बेटा जो एडिटोरियल में डिस्कस हुआ, बस यही एक लाइन जो मैंने बताया, ये वाली हल्दी और दवा। ऐसे में मोहन परेशान हो गया। जैसे ही मोहन परेशान हुआ तो राम ने कहा देखो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये दोनों संस्थाएं यानी एफएसएसएआई प्लस सीडीएससीओ दोनों साथ मिलकर काम करें तो ऐसे में क्या होगा, यानी दवा और दवा के रूप में मतलब दवा में जो हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है और जो खाने में हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों का एक स्टैंडर्ड या मानक तय किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं। आई होप यहां तक की पिक्चर समझ गए। एडिटोरियल का मुद्दा यही, मोहन ने समझ लिया। अब आते हैं कहानी में आगे कि मोहन ने समझ लिया कि एफएसएसएआई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता और सीडीएससीओ औषधियों की, लेकिन कई बार खाद्य और औषधि दोनों में समान तत्व होने के कारण जैसे हल्दी, यह जरूरी है कि दोनों संगठन साथ मिलकर काम करें। यानी दोनों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा स्वीकारोक्ति का साथ सुधार करने की निष्ठा, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, यानी विवेक सत्य को पहचान लेता है। साथ ही उसने यह भी जाना कि पौधों के कई वैज्ञानिक नाम होते हैं जिससे भ्रम पैदा होता। अगर हर पौधे का एक मानकीकृत नाम हो तो नियमन में यानी रेगुलेशन में आसानी होगी और उपभोक्ता भी सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी पौधों के कई वैज्ञानिक नाम होते हैं। दूसरी चुनौती है तो ऐसे में हर एक पौधे का एक स्टैंडर्ड नाम हो, जैसे आपका रमेश किसी का सुरेश, किसी का कविता, किसी का सीता। इस घटना के बाद मोहन ने ठान लिया कि वो अपने होटल में केवल सुरक्षित और एफएसएसएआई सर्टिफाइड खाद्य सामग्री का ही उपयोग करेगा और यदि किसी औषधीय सामग्री का इस्तेमाल करना होगा तो वह सीडीएससीओ से अनुमति लेकर ही करेगा। इस तरह मोहन का होटल गांव में सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध हो गया और लोग बिना किसी डर के वहां खाना खाने लगे। याद रखिएगा, इस कहानी के माध्यम से क्या समझ में आता है कि एफएसएसएआई और सीडीएसओ यानी एफएसएसएआई खाद्य पदार्थों की सुरक्षा देखता और सीडीएससीओ औषधियों की, दोनों प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सामग्री जैसे हल्दी जो भोजन और औषधि दोनों में इस्तेमाल होती है, इसके लिए दोनों संगठनों को साथ आने की आवश्यकता है। याद रखिएगा। तो आई होप आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए। एक बार